भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड से श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन की कथा दूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार बाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, सुमित्रानंदन, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छादन हो गया है। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों के द्वारा समुद्र का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियां सीढ़ियों के द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मलिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्य देव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भाग में सफेद एवं स्त्रीगत प्रतीत होने वाले मेघखंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंद मंद हवा निश्वास से प्रतीत होती है। संध्या काल की लाली लाल चंदन भरकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा मेघरूपी कपोल कुछ कुछ पांडु वर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है। जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी, वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीगकर सूर्य किरणों से तपी तथा आंसुओं से भीगी हुई शोक संतप्त सीता की भारतीय वाष्प विमोचन उष्णता का त्याग अथवा अशुभात कर रही है। मेघ के उदर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ों से सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। मेघ रूपी काले मृग चरणता वर्षा की धारा रोग यज्ञ पवित्र धारण किए वायु से पूरी गुफा या हृदय वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानव वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। ये बिजलियाँ सोने के बने हुए कोड़ों के समान जान पड़ते हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुए मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आंतनाद कर रहा है। नील मेघ के समान नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह विद्युत मुझे रावण के अंग में छटपटाती हुई तपस्वियों सीता के रूप में सीता के समान प्रतीत होती है। बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा अदृष्ट हो गए हैं, अतः जो नष्ट सी हो गई है, जिनकी पूर्व पश्चिम आदि भेदों का विवेक विलुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं उन कामियों को जिन्हें प्रेयसी का सहयोग सुख सुलभ है हितकर प्रतीत होता है। सुमित्रानंदन, देखो, इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुडत कैसी शोभा पाते। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक हर्षोल्लास दिखाई देते हैं। मैं तो पीरिया विरह के शोक से पीड़ित हूँ और ये कुटस्थ पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उदित कर रहे हैं। धरती की सूल शांत हो गई, अब वायु में शीतलता आ गई, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया, भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं।
मानसरोवर में निवास के लोभी हंस वहाँ के लिए परिस्थित हुए। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रही है। निरंतर होने वाले वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसीलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। आकाश में सब बादल छिटके हुए हैं। कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता है और कहीं उनके फट जाने पर वह सर्वस्व दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी तरंग मालाएं शांत हो गई हों, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वतमालाओं से छिप जाने का नहीं तो दिखाई देता है और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई देता है। इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षा के नूतन जल को बड़ी वेग से बहा रही है। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है। पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है तथा मयूरों की का धैर्य उस जल की कल नाद का अनुसरण कर रही है। काले काले भौरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग जी भर कर खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मत वाले गजराज उच्च स्वर से चिघाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की सी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रही हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बगुलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती हैं। देखो, अपराह्न काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बढ़ गई हैं। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। बस भग पंकजों से शोभित ये जलधर मेघ जल का अधिक भार ढोते और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं। गर्भ धारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई आनंदमग्न बालिकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। छोटे छोटे इंद्रगोप वीर बहुटी नमक कीड़ों से बीज बीज में चित्रित हुए नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाले एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा है जिसको बीच बीच में माहवर की रंग से लेकर विचित्र शोभा से संबद्ध कर दिया गया हो। चौमासे की इस आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बाला का उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से शोभित हो गए हैं। कदम्ब वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। सांड गौओं के प्रति उन्हीं के समान काम भाव से आसक्त हैं और पृथ्वी हरी भरी खेती तथा हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी हैं। नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मत वाले हाथ चिघाड़ रहे हैं, वन प्राण शोभा पा रहे हैं।
प्रियतमा के सहयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं और बानर निश्चित एवं सुखी हो रहे हैं। वन के झरनों के समीप कीड़ा से उलसित हुए मद वर्षा गजराज केवड़े के फूलों की सुगंध को सुनकर मत वाले हो उठे और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ साथ स्वयं भी गर्जना करना है। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते हुए भरमर तत्काल ग्रहण के पुष्प रस को उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। कोयलों का चूर्ण राशि के समान कार्य और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती है मानो भरमरों के समुदाय उनमें सड़कर उनके पास उनके रस पी रहे हैं। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप में युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों में गंभीर गर्जना करने वाले बादलों के रूप में युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाले तथा अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मद गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ रहा है। पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी की गर्जने की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा। कहीं भरमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज मदमद होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये बलभ्रांत अनेक भावों के आश्रय वन का शोभा पा रहे हैं। कदम्ब सर्ज अर्जुन और स्थल कमल से संपन्न वन के भीतर की भूमि मधु जल से परिपूर्ण हो ओ मोरों के मध्य युक्त कलरवों और नृत्यों से उपलक्षित होकर आपान भूमि मधुशाला के समान प्रतीत होती है। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्थर की दोनों में संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपी हर्ष से भरकर देवरा इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने का उनकी आंखें विविध रंग की दिखाई देती हैं। भरमर रूप वीणा की मधुर झंकार हो रही है। मेघों की आवाज़ कंठ ताल सी जान पड़ती है। मेघों की गर्जना के रूप में मृदु बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीत शो का आरंभ सा हो रहा है। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं और कहीं वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत नाच गान का आयोजन साथ कर रखा है। मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल से रोगी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप आकाश वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा के यहाँ धारा से अभिव्यक्त होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। कामातुर युवतियों की भांति दर्व भरी नदियाँ अपने वह स्थल उर्जू के स्थान में चक्रवाकों का वहन करती हैं और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कुलंकगारों को तोड़ फोड़ एवं दूर भाकर नूतन पुष्प आदि के उपहार से पूर्ण भोग के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र की सभी बेपूर्वक चली जा रही हैं।
नीले मेघों में सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दवा नल से जले हुए पर्वतों में दवा नल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बदमूल होकर सड़ गए हैं। जहाँ मत वाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहाँ की हरी भरी घास में वीर बटोइयों के समुदाय से व्याप्त हो रही हैं, तथा जो नीम और अर्जुन वृक्ष के फूलों की सुगंध से सुवासित है। उन पर रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचर रहे हैं। भरमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कंदव पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। गजेंद्र हाथी मत वाले हो रहे हैं। गजेंद्र वृक्ष आनंद में मग्न हैं। वृक्ष मग्न है। मृगेंद्र सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं। नगेंद्र बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देते हैं। नरेंद्र राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं, और सुरेंद्र इंद्रदेव जलधरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल की महान प्रभाव से नदी, तालाब, सरोवर, बावली तथा समुद्री पृथ्वी को अपलावित कर रहे हैं। बड़े वेग से वर्षा हो रही है। जोरों की हवा चल रही है। नदियां अपने कंगारों को काट कर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं। जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए और वायुदेव के द्वारा लाए गए मेघरूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वही पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन साफ करा रहे हैं। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो रहा है। न रात में तारे दिखाई देते हैं, न दिन में सूर्य। नूतन जल राशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से आच्छादन हो रही हैं, अति एवं प्रकाशित नहीं होती हैं। उनका श्रेष्ठ ज्ञान नहीं हो पाता है। जल की धाराओं से घुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। पर्वतीय प्रस्थखंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुतेरे झरने मयूरों की बोली से गूंजते हुए गुफाओं में टूटकर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते हैं। जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है, तथा जो देखने में मुक्तामाराओं से समान प्रतीत होते हैं। पर्वत के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण कर रही हैं। जिनके वेग शीघ्रगामी, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया, तथा जो देखने में मुक्तामालाओं के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण कर लेती हैं। सुस्त कीड़ा के समय होने वाले अंगों के आवर्धन से टूटे हुए देवनाम की मौतिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिर रही है। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है।
इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई, पर स्थिति हुई, सेना भी राज में ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षा के जल ने राजाओं के बैर शांत कर दिए और मार्ग भी रोक दिए। इस प्रकार बैर आदि मार्ग दोनों की एक सी अवस्था कर दी है। भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपाकर्म का समय उपस्थित हो गया। समागान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। कौशल देश की राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। मुझे वन की ओर आते थे। जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हैं और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ले गई है, इसीलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा सुख बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया है और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत होता है। एक तो यह यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्लभ हैं। इसीलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है। बानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घकाल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसीलिए मैं इस समय उनसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे और इसमें शेष नहीं। अथवा शुभ लक्षण मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हूँ। शरद काल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हूँ। जो भी पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है। किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मोह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपने शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नैनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है, बालराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अथवा आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय के लिए शरद काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। इस प्रकार 12वें पे अक्षरादि है आदि काव्य किसका नकार 28 पूरा। हाँ बोले रामचंद्र की जय।